ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली अपनी बेटी वृतिका के कहने पर बना रही हूँ। वो चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाऊँ और वो है टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। वो कौन से हैं और उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, आज मैं वही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं भांगरगढ़ किला राजस्थान के बारे में। इस किले से जुड़ी हुई 2 कहानियां हैं। पहली कहानी 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए ये किला बनवाया था, लेकिन वहाँ एक साधु रहा करते थे जिसका नाम था बालानाथ। किला बनाने से पहले साधु की आज्ञा लेना राजा के लिए जरूरी था। राजा ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने एक शर्त रखी कि किले की परछाई उनके आश्रम में ना पड़े। राजा ने आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। किला बनके तैयार हो गया, पर किले की परछाई बालानाथ के आश्रम में पड़ी। तब बालानाथ ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। कहते हैं तब से ही भांगरगढ़ किले की बर्बादी शुरू हुई। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है। भांगरगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर एक तांत्रिक उनसे शादी करना चाहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी इत्तर लेने। तब तांत्रिक ने एक इत्तर की शीशी में काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी रत्नावती भी उसे पसंद करने लगे। लेकिन इस बारे में रत्नावती को पता चल गया, इसीलिए उन्होंने एक बड़े से पत्थर में उस इत्तर की शीशी को फेंक दिया। उस पत्थर पे उस जादू का असर हो गया और वो पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि जिस तरह से वो तड़प तड़प के मर रहा है, उसी तरह से भांगरगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। इसीलिए आज भी रात को वहां कोई भी नहीं ठहर सकता। कहते हैं वहां पे बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें देखने को और सुनने को मिलती है। दिन के समय वहां पे लोग जा सकते हैं, पर शाम होते ही वहां कोई नहीं रुकता क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं कुलधरा गांव जैसलमेर राजस्थान के बारे में। कुलधरा गांव बहुत ही विकसित गांव हुआ करता था। वहां पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे, पर जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह कुलधरा के मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले इस चीज से सहमत नहीं थे। इस बात पर सलीम ने सब गांव वालों से कहा, अगर मुखिया की बेटी के साथ उसकी शादी नहीं हुई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर रातों रात उस गांव के साथ 84 और गांव ने भी अपने अपने घर खाली कर दिए। जाने से पहले कुलधरा को उन्होंने श्राप दिया कि ये गांव कभी भी नहीं बस पाएगा। आज तक किसी को नहीं पता वहां असल में क्या हुआ था और सारे गांव वाले कहाँ गए। कुलधरा में आज जब भी कोई जाता है तो किसी का होने का एहसास होता है, और रात को वहां जाना बिल्कुल ही मुश्किल है। कुलधरा आज भी खंडर पड़ा है। अब बात करते हैं डाउ हिल्स, जो कि एक हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। डाउ हिल्स में बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है
जिसका नाम है विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल। लेकिन वो स्कूल जंगलों के बीचों बीच में है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक सरकटा लड़का घूमता रहता है। एक बार तो स्कूल के चौकीदार पृथ्वी ने भी उस सरकटे लड़के को देखा। सिर्फ उसने ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस सरकटे लड़के को कई बार देखा। आज भी उस सरकटे लड़के को सिर्फ जंगल में ही नहीं, स्कूल के आसपास भी देखा जाता है। अब बात करते हैं डूमस बीच, जो कि गुजरात में है। ये एक कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ पे दफन लोगों की राख की वजह से बीच की रेत काली हो गई। लोग वहाँ पे फुसफुसाने की आवाज़ सुनते हैं या फिर अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार तो रेत में भी हलचल शुरू हो जाती है और कहते हैं वहाँ पे रात को जो भी टहलने गया वो आज तक नहीं लौटा। आज भी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें महसूस की जा सकती हैं और रात को तो वहाँ गलती से भी कोई नहीं जाता। आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े फिल्म सिटी के बारे में, रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद में है। कहते हैं उस भूमि में बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे और उन युद्धों में जो सैनिक मारे गए थे उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। बहुत बार लेट नाइट शूट करने के दौरान एक्टर्स और क्रू मेंबर ने बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया, जैसे कि दरवाजा पे नॉक, शैंडलियर गिर जाना, अचानक चीज़ों का हिलना और टूट के गिर जाना, और कुछ लोगों ने तो वहाँ साया तक भी देखा है। इन सब चीज़ों के बाद भी रामोजी फिल्म सिटी को पूरी तरह से हॉन्टेड प्लेस नहीं माना जाता। वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और काम ऐसे ही चलता रहता है। तो आप सबको कैसी लगी टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया के बारे में? मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाऊँ। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।